सिर्फ 25 lakhs में एक बड़ा पीस ऑफ फार्मलैंड इन द प्राइम लोकेशन। ऐसे खूब सारे सोशल मीडिया एड्स तो आपको ज़रूर दिख रहे होंगे ना, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको फार्मलैंड्स के बारे में 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट यू कैन डू ऑन फार्मलैंड्स। वेरिंग ऑन द स्टेट, एक फार्मलैंड पे आप 5 to 10% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वो भी एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको एज अ फुल फ्लेज अपना होम मान लो और रिटायरमेंट में उसको यूज़ कर लो, तो ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है जो शायद लीगल भी नहीं हो। सेकेंड, द टैक्स बेनिफिट्स। ये जो फार्मलैंड्स में बूम आया है ना, ये भी एक अल्टीरियर मोटिव की वजह से आया है, क्योंकि पीपल हैव बीन यूजिंग फार्मलैंड्स एज अ टैक्स बेनिफिटिंग टूल। क्योंकि फार्मलैंड्स पे अगर कोई आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो और उसकी इनकम अगर आपको मिलती है वो होती है टैक्स एग्जेम्प्ट, तो लोग उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं कि बहुत सारी अपने डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम सोर्सेज को एज अ एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं, तो टैक्स बेनिफिट के लिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी हो कि आपको वो जो फार्मलैंड का आप अमाउंट पे कर रहे हो वो जस्टिफाई हो, और ये जो सेल्स की एक्साइटमेंट जो फार्मलैंड्स के अराउंड है ना, मे बी आपके लिए सूटेबल भी ना हो। थर्ड, द कैपिटल एप्रिसिएशन। लोग सोचते हैं कि हमारी फार्मलैंड एक प्राइम लोकेशन पे है, तो उसमें जो मेन डेवलपर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रेट इतने बढ़ रहे हैं तो फार्मलैंड के ज़रूर बढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है, फार्मलैंड्स के हमेशा से ही रेट्स बहुत ही मिनिमली अप्रिशिएट होते हैं कंपेयर टू एनी अदर फुल फ्लेज प्रोजेक्ट। तो अगर आप फार्मलैंड में इन्वेस्ट ये सोच के कर रहे हो कि इसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि मैं इसको चीपर रेट्स पे खरीद रहा हूँ, तो यू माइट बी रॉन्ग दैट वे। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग इस फार्मलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग थ्रू। सो शेयर विद योर फ्रेंड, मे बी ही कैन गेट इन टू दिस इन्वेस्टमेंट विदाउट नोइंग।